दोस्तों, इजराइल की वो गत हो चली है कि अब वो किसी से कुछ ना कहने लायक है और ना ही वो कुछ बताने लायक बचा है। हालात ये हो चले हैं कि इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू चारों तरफ से घिर चुका है। एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू खुद राष्ट्रपति के सामने गिड़गिड़ा रहा है और कह रहा है कि हमारे जो है करप्शन केसेस जो है माफ कर दो, हमको बरी कर दो। दूसरी तरफ इजराइल के परमाणु वैज्ञानिक की कार में घुसपैठ हो जा रही है ईरानियन हैकर्स की, और वहीं इजरायली जो लोग हैं हजारों की तादाद में इजरायली रोजाना जो है देश छोड़ने के लिए लाइनों में लग रहे हैं, यूरोप भाग रहे हैं। अनिश्चितता को देखते हुए, इनसिक्योरिटी को देखते हुए कभी भी हमले हो सकते हैं, किसी से भी जंग शुरू हो सकती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इजरायली राष्ट्रपति का भवन घेर लिया गया, हजारों इजरायलियों ने घेर लिया। बताऊंगा कि कैसे हजार इजरायली एम्बेसी के बाहर लाइन लगा करके खड़े हैं कि किसी तरीके से उनको जो है पुर्तगाल की राष्ट्रीयता मिल जाए। क्या पूरा मामला है बताऊंगा। और ईरानी हैकर्स ने इजरायली परमाणु साइंटिस्ट की कार में घुसपैठ कर दी। इसके अलावा और भी कुछ बड़ी खबरें हैं, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा इस खबर पर गौर करिएगा। ये जो ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर, इसको जरा पढ़िए, मैं आपको बता रहा हूं कि क्या कुछ मामला है। दरअसल इसमें यह बताया गया है कि नेतन्याहू ने इजरायली राष्ट्रपति हारोस को माफ करने के लिए अर्जी दी है, जिसमें उसने ये कहा है कि राष्ट्रीय हित में, यानी कि राष्ट्र हित में उसके ऊपर जो लगे हुए करप्शन के इल्जामात हैं, जो केसेस हैं, जो ट्रायल चल रहे हैं, उनको खत्म कर दिया जाए। 111 पन्ने की अर्जी बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने अधिकारियों के मार्फत राष्ट्रपति हारोस को सौंपी है। इसमें ना तो बेंजामिन नेतन्याहू, देखिए कितना जिद्दी आदमी है, कितना एक तरीके से निर्लज्ज आदमी है कि आप सोचिए, इसमें ना तो उसने इस पर कोई दोष अपना स्वीकार किया कि उसने करप्शन किया है, और ना ही माफी मांगी है। सीधा इस ग्राउंड पर उसने राष्ट्रपति के सामने अर्जी दे दी कि जो उसके ऊपर ट्रायल चल रहा है उससे इजराइल टूट रहा है, देश टूट रहा है, सिर्फ यही बोला गया है। उसने बोला कि उसको हर हफ्ते में 3 बार अदालत में हाजिर होना पड़ता है, और इसकी वजह से असली जो खतरे हैं इजराइल से निपटने के लिए उससे वो नहीं निपट पा रहा है, और इसलिए इजराइल को एकजुट होना होगा। यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू ये बात स्वीकार कर रहा है, एक तरीके से इस बात को ही ग्राउंड बना रहा है और उस बात पर ही मोहर लगा रहा है, जिसमें यह कहा जाता है कि बेंजामिन नेतन्याहू अपने ऊपर लगे चार्जेस से बचने के लिए चौतरफा जंग जो है, जंग का ऐलान कर रखा है उसने। और वही बात ये राष्ट्रपति के सामने कह रहा है कि वो असली जो खतरे हैं उनसे निपटने के लिए उसको माफी चाहिए। राष्ट्रपति हारोस के दफ्तर ने इसको लेकर के कहा कि इसी ट्वीट में दिया गया है कि उसने असाधारण और दूरगामी प्रभाव वाली याचिका बताया है, असाधारण और दूरगामी प्रभाव वाली याचिका बताया, और इस मामले की समीक्षा के लिए उसको जो है उसका जो मंत्रालय है, जो जुडिशियल मंत्रालय है, वहां पर उसको भेज दिया है। अब दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बाद इजराइल में बवाल मच गया है, हंगामा मचा हुआ। ये प्रोटेस्ट देखिए, जबरदस्त तरीके से वहां पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये अल जजीरा का वीडियो देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू का पुतला पहन करके, सिर पर केले रख करके लोग किस तरीके से उसको बेइज्जत कर रहे हैं, किस तरीके से उसको निशाना बना रहे हैं, ये आप देखिए। हजारों की संख्या में प्रोटेस्टर्स जो है राष्ट्रपति भवन के सामने हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब अदालत में ट्रायल चल रहा है और दूसरी तरफ सीधा जाकर के ये आदमी अपने खिलाफ सारे दोष को जो है वापस ले रहा है, अर्जी दे रहा है। ये बातें दोस्तों लगातार कही जा रही हैं। अब दोस्तों, इसमें एक पेच और है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार जिन गठबंधन सहयोगियों के एक तरीके से
सहारे टिकी है वो खुद इस बात का साफ साफ विरोध कर रहे हैं दोस्तों। और विपक्षी तो विरोध कर ही रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि ये जो बेंजामिन नेतन्याहू ने जो अर्जी दी है अपराध माफ किए जाने का, उसकी एक ही सूरत हो सकती है कि सबसे पहले ये फौरन प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे, जीवन में कभी भी राजनीति नहीं करेगा इस बात से संन्यास ले, और उसके बाद ही इस तरीके की बात संभव हो सकती है। कुल मिलाकर के बुरी तरीके से आदमी फंस रहा है। ये प्रोटेस्टर्स क्या कह रहे हैं, एक छोटा सा हिस्सा सुनिए और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हजारों इजरायली पलायन करने की कतार में खड़े हुए हैं। पहले ये बयान सुनिए। What Netanyahu is asking is not for a pardon. He is asking that his trial will be completely cancelled without taking any responsibility, without paying the price for how he tore up this country and how he eventually brought to the massacre of 7 in October. We will make sure that Netanyahu will serve his time. He's a wanted war criminal. He did crimes against the people of Israel and against the people of Gaza. And we, the people, will make sure that he will pay for his crimes. अब ये वीडियो देखिए आप, ये कर्नल ने वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया। ये देखिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये दरअसल पुर्तगाल की सिटीजनशिप के लिए लोग इजरायली, माफ कीजिएगा, पुर्तगाली एम्बेसी के बाहर खड़े हुए हैं अपनी नागरिकता को लेकर के। इस ट्वीट में देखिए क्या बताया गया है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। इसमें बताया गया कि thousands of Israeli packed into a queue after a Portuguese embassy offered a single walk-in day for citizenship and passport appointment. The rush stemmed from Portugal's 2015 law granting nationality to dissented at Sephardic Jews expelled during the लिक्विड। इसका मैं पूरा हिंदी तर्जुमा आपको समझा देता हूं कि दरअसल इसमें क्या बताया गया है, क्या घटनाक्रम हुआ है। देखिए आपकी स्क्रीन पर देखिए, इसमें बताया गया कि पुर्तगाली नागरिकता के लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए इजरायलियों की लंबी कतारें। देखिए पुर्तगाल दूतावास द्वारा नागरिकता और पासपोर्ट के लिए एक दिन का वॉक इन अपॉइंटमेंट खोलने के बाद हजारों इजरायली कतार में उमड़ पड़े। और ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उसी का है दोस्तों। ये भीड़ इसलिए उमड़ी दोस्तों क्योंकि 2015 के उस पुर्तगाली कानून से दरअसल जुड़ी हुई है जिसमें इंक्विजिशन के दौरान निष्कासित जो सेफार्डिक यहूदियों के वंशजों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। और इसीलिए दोस्तों इसमें यह बताया गया है कि गजा में चल रहे नरसंहार की शुरुआत के बाद से इस नागरिकता की मांग और तेज हो गई है, क्योंकि लगातार बढ़ती संख्या में इजरायली अस्पष्ट भविष्य से बचाव के लिए दूसरा पासपोर्ट चाहते हैं या फिर पूरी तरीके से देश छोड़ने की सोच रहे हैं। दूतावास ने यह भी बताया कि इस कार्यक्रम में हजारों लोगों की मदद की गई और दावा किया कि कोई भी अनदेखा नहीं छोड़ा गया। हालांकि भीड़ इतनी बढ़ गई कि लाइनें अंडरग्राउंड पार्किंग तक फैल गईं और कई लोग सुबह होने से पहले ही स्लॉट पाने की उम्मीद में वहां पर बैठ गए जाकर के। ये वही तस्वीरें हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सब कुछ मचा हुआ इधर रफा में एक कांड कर दिया इजराइल। ये दैनिक भास्कर की खबर देखिए, इसमें बताया गया इजराइल ने सुरंग में फंसे 40 हमास लड़ाकों को मारा। पिछले 9 महीनों से फंसे थे, इजराइल बाहर निकलने नहीं दे रहा। दोस्तों जो रफा की टनल्स में लड़ाके फंसे थे उनको इजराइल ने यह दावा किया है कि उसको उन्होंने टनल में ही मार दिया है। देखिए क्या बताया दैनिक भास्कर ने, कहा कि इजराइल ने दावा किया है उसने सुरंग में फंसे 40 हमास लड़ाकों को मार दिया है। ये लड़ाके गजा के दक्षिण शहर रफा की सुरंगों में मौजूद थे। इजरायली सेना ने रविवार को रात बयान जारी किया कि हथियारबंद लड़ाकों को खत्म करने के लिए रफा में मौजूद सुरंगों को नष्ट किया जा रहा है। पिछले हफ्ते सुरंगों के अंदर 40 से ज्यादा लड़ाके मारे गए। ये पिछले हफ्ते मारे गए थे और रविवार को यह बयान दोस्तों जारी किया गया। इस बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा देता हूं, और खबर ईरान से जुड़ी हुई है। ईरानी हैकर्स और इजराइल से ही जुड़ी हुई है। जरा ये वीडियो देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। यह गुलदस्ता एक इजरायली साइंटिस्ट की कार में घुसपैठ करके चले गए हैं ईरानी हैकर्स। यह दावा किया गया, यह एड्रेस है। देखिए ईरान दरअसल ये बता रहा है, ये दिखा रहा है कि हम कितने ताकतवर हैं। किसी भी वक्त अगर आप जरा सा भी मिस एडवेंचरिज्म अगर किया इजराइल ने तो आप देखिए कि कहां तक पहुंच है। सिर्फ ईरान ही, इजराइल ही ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को नहीं मार सकता है, ईरान भी
ईरान भी इजराइल के न्यूक्लियर साइंटिस्ट की कार तक पहुंच चुका है। ये वीडियो उस बात का सबसे बड़ा सबूत है। अब जरा द क्रडल का ये ट्वीट देखें और मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन बता रहा हूं। इसमें कहा गया कि ईरान समर्थित हैकर्स का दावा है कि इजरायली परमाणु वैज्ञानिक की कार हैक करके भीतर जो है एक बड़ा खौफनाक संदेश छोड़ा, बहुत डराया उसको। बताया गया कि ईरान समर्थित हंदाला नामक हैक्टिविस्ट समूह ने दावा किया कि उन्होंने इजरायली परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर आइजैक गर्ट्ज की कार में घुसपैठ की, अंदर एक फूलों का गुच्छा रखा और धमकी भरा संदेश रख करके लौट गए। ईरानी सरकारी मीडिया ISNA ने अनुसार गर्ट्ज सोरेक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में सीनियर इंजीनियर हैं और समूह की सिस्टम हैकिंग करके उनकी निजी जानकारी हासिल की। टेलीग्राम पर पोस्ट के जरिए संदेश में हैकर्स ने वैज्ञानिक को डराते हुए देखे क्या लिखा। बताया क्या कि आपको कल हमारा गुलदस्ता मिला, पहली नजर में बेहार्मलेस, लेकिन उसका वजन आपको महसूस किया होगा आपने। उसे रखने वाले हाथ, वो कदमों की आहट, वो दरवाजा खुलने से पहले गायब हो गई। मतलब इतना लंबा चौड़ा लिख करके इतना डराया और यह बताने की कोशिश की है कि दरअसल हम कभी भी किसी भी वक्त आप तक पहुंच सकते हैं। इस बीच दोस्तों, एक अमेरिकी US ट्रेजरी विभाग के ऑफिशियल ने एक बड़ा दावा किया, कहा कि इजराइल कैसे घुटनों पर आया था और कैसे वो दौड़ दौड़ के अमेरिका के पास गया और तब अमेरिका ने जाकर के हस्तक्षेप किया, तब ईरान माना। ये जरा ट्वीट देखिए, इसमें क्या दावा किया और नीचे ये बाकायदा वो ट्रेजरी विभाग के जो ऑफिशियल है उनका बयान भी है। आप पहले ये वीडियो देखिए, इसमें क्या कुछ बताया, जरा छोटा सा हिस्सा देखिए जरा। अब इसमें यह बताया गया, इसका हिंदी तर्जुमा भी सोचिए। ये ट्वीट देखिए जरा, ये अंग्रेजी में दिया गया, इसको मैं हिंदी में आपको बता रहा हूं। बताया गया कि पूर्व अमेरिकी ट्रेजरी अधिकारी उन्होंने कहा कि ईरान जो है इजराइल को मिटा सकता था। पॉल क्रेग रॉबर्ट्स के अनुसार ईरान के पास इजराइल को निर्णायक रूप से हराने का मौका था, लेकिन उसने छोड़ दिया। आयरन डोम यानी कि इजराइल की मिसाइल डिफेंस प्रणाली जो है पूरी तरीके से पुरानी पड़ चुकी थी और हमले के दौरान उसे ओवरवेल्म हो गई थी। ईरान ने दिखा दिया था कि वो इस ढाल को भेद सकता है, लेकिन इसके बाद उसने सीज फायर मान लिया और वो भी कोई आम सीज फायर नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने खुद अमेरिका के जरिए यह प्रस्ताव भेजा, जिससे इजराइल को अपनी डिफेंस प्रणाली दुरुस्त करने का समय मिल गया। रॉबर्ट्स ने इस कदम को मूर्खतापूर्ण बताया। उनका कहना था कि एक बार मिलने वाला मौका था जिससे ईरान निर्णायक प्रहार कर सकता था। अब जब इजराइल अपनी रक्षा मजबूत कर चुका तो संभवतः परमाणु विकल्पों की ओर देख सकता है, तो अगली लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी, यह दावा किया गया दोस्तों। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल TCL के साथ। नमस्कार।